भक्तजनों, कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। जहाँ अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा या पाठ सुनने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा पाठ श्रवण से जागृत हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, रामचरितमानस के बालकांड के 8वां दिन कथा में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो भक्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। एक अनिह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व स्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित कृतनाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन्ह कोहु। कहते हैं वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बूद बरनहि हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। कहते हैं, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हहु नाई राम पद माथा, नो नहीं नह प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चल सुगम मोहि भाई। कहते हैं, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराही, चढ़ी पीपली कहूँ परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुगम नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। कितना अच्छा प्रसंग है। कहते हैं, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तीन केरे, पूरबहु सकल मनोरथ मेरे, कलहि के कभी नहीं करहूँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ
वो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने, भाषा जीन हरि चरित्र बखाने, भय अहि जे हो हहि आगे, पर नवो सब ही कपट सब त्यागे। कहते हैं जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हूँ प्रसन्न देव हूँ वरदानु, साधु समाज भनीति शन मानु, जो प्रबंध बूद नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। तुलसीदास जी कहते हैं आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहहित होई, राम सुकरति भनीति बदेशा, असमंजस असमोही अंदेशा। कहते हैं कृति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहि मोरे, सियानी सुहावनी टाट पटोरे। तुलसीदास जी कहते हैं परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल सोई, आदर ही सुजान, सहस बयर बिसराई री पूजे, सुन कर ही बखान। कहते हैं चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिनमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। कहते हैं सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति स्थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। कहते हैं ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा का मैं यहीं पे विश्राम करता हूँ। आगे की कथा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। भक्तजनों, कथा का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी सनातनियों तक जरूर पहुँचे और अपना जीवन को आनंदमय कर सके।